पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल जन चौपाल। आज दोपहर 1:30 बजे होगा कार्यक्रम। पीएम कार्यकर्ताओं को देंगे चुनाव में जीत का मंत्र। पश्चिमी यूपी के 5 जिलों के मतदाताओं से करेंगे संवाद। करीब 1.5 लाख मतदाताओं को वर्चुअल माध्यम से जोड़ा जाएगा। बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुखों से भी संवाद करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन चौपाल के माध्यम से शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। पीएम ने ट्वीट कर लोगों से रैली के लिए मांगे सुझाव। पीएम मोदी आज 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगे पीएम का संबोधन। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज से संसद के बजट सत्र का आगाज। सदन में पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। सरकार बताएगी अर्थव्यवस्था का हाल। 1 फरवरी को संसद में पेश होगा बजट। कोविड प्रोटोकॉल के तहत चलेगी संसद की कार्यवाही। राज्यसभा की कार्यवाही 9 बजे से और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से शुरू होगी। बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। वर्चुअली होने वाली बैठक में बजट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक आज। चुनावी रैलियों पर रोक और कोरोना के हालात की करेंगे समीक्षा। रोड शो और चुनावी रैलियों को मिल सकती है सशर्त इजाजत। सीएम योगी आज आगरा में चुनावी प्रचार करेंगे। घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। प्रभावी मतदाताओं से संवाद करेंगे। पंजाब में आज कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कैप्टन अमरिंदर पटियाला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव का आज नामांकन करेंगे। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव। अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल आज अपने विधानसभा में नामांकन भरेंगे। सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद सीट से पर्चा दाखिल करेंगे। प्रकाश सिंह बादल लंबी सीट से नामांकन करेंगे। बीजेपी यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मथुरा में चुनाव प्रचार करेंगे। घर घर जाकर बीजेपी के लिए समर्थन मांगेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज मैनपुरी के चुनावी मैदान में प्रचार करेंगे। प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद और घर घर जनसंपर्क करेंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज अमृतसर में करेंगे चुनावी प्रचार। घर घर जाकर कांग्रेस के लिए मांगेंगे वोट। दिल्ली के डिप्टी सीएम आज अमृतसर में चुनावी प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। ड्रग्स केस में आरोपी है मजीठिया। चुनाव से पहले संयुक्त किसान मोर्चा आज विश्वासघात दिवस मनाएगा। किसान मोर्चे का सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। नोएडा के सेक्टर 50 में पूर्व आईपीएस के घर पर इनकम टैक्स का छापा। पूर्व डीजी अभियोजन राम नारायण सिंह के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी। बेसमेंट में कैश होने की खबर मिलने के बाद छापेमारी। बढ़ते आगे, समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को यूपी में सता रहा है मौत का डर। कहा, मेरे साथ किसी तरीके की हिंसा या सड़क दुर्घटना करवाकर मुझे मारने की साजिश की जा रही है। मेरे साथ तो जो पुलिस वाले चल रहे हैं, मुझे उन पे ही भरोसा नहीं है कि वही किसी चीज में रख दें या वही गोली मार दें। सुरक्षा के लिए नहीं, मेरी रेकी के लिए लगाए गए हैं कि मैं कब कहाँ हूँ और किससे मिल रहा हूँ। कानपुर में भीषण सड़क हादसा। इलेक्ट्रिक बस ने कई वाहनों में मारी टक्कर। हादसे में 5 से 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल। हादसे पर बोले कानपुर ईस्ट के डीसीपी प्रमोद कुमार। का हादसे में 5 से 6 लोगों की मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। पुलिस को जब सूचना मिली तो आसपास के थाना क्षेत्रों को भी तत्काल रवाना किया गया। एम्बुलेंस को भी रवाना किया गया। जो अभी तक का आंकड़ा है, जो अभी कंफर्म हो पाया, लगभग 5 के आसपास है। 5 से 6 हो सकता है। सीएम योगी का अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर जोरदार हमला। कहा, यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी कराना चाहती है दंगा। आज जो फिर से 2 लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये विकास से इनका कोई लेना देना नहीं। यूपी में सीएम योगी का ताबड़तोड़ चुनावी अभियान। बुलंदशहर, खुर्जा और हापुड़ में घर घर जाकर प्रचार। सरकार की गिनाई उपलब्धियां। सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना। कहा, मुजफ्फरनगर और कैराना में जो गर्मी दिख रही है उसे शांत कराना हमें आता है। मैं मई और जून की गर्मी को भी शिमला बना देता हूँ। जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी। इसके बाद कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। मिशन 2022 में जुटे बीजेपी के स्टार प्रचारक। बुलंदशहर से सीएम योगी का विरोधियों पर वार। बोले, सत्ता की हनक दिखनी चाहिए, दंगाइयों को सबक मिलना चाहिए। अगर किसी ने खलल डालने का प्रयास किया तो सख्ती से निपटने का कार्य भी करो। सरकार की हनक दिखनी चाहिए, लेकिन दंगाई को भनक भी नहीं लगनी चाहिए।
यूपी के आगरा में स्मृति ईरानी ने किया डोर टू डोर प्रचार, घर घर जाकर बीजेपी के समर्थन में मांगे वोट। प्रचार के दौरान बेटियों से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रिपब्लिक भारत से की एक्सक्लूसिव बातचीत, का अखिलेश और जयंत ले रहे हैं एक दूसरे का सहारा, जनता को क्या देंगे सहारा, सपा के ज्यादातर उम्मीदवार दागी हैं। जो एक दूसरे के सहारे पर निर्भर कर रहे हैं वो जनता को क्या सहारा देंगे। यूपी में चुनाव प्रचार में धार देने में जुटे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में डोर टू डोर कैंपेन, पार्टी पदाधिकारियों के साथ जीत की रणनीति पर भी मंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तीखा हमला, का आजकल सारे नेता विकास की बात करने लगे हैं, इससे पहले ये लोग सिर्फ धर्म और जाति की बात करते थे। चयन करने का आधार ये होना चाहिए कि इस नेता ने और इस राजनीतिक दल ने पीछे क्या किया है, वही आधार होगा कि वो आगे क्या करेंगे। यूपी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का धुआंधार प्रचार, कासगंज फर्रुखाबाद में जनसंपर्क अभियान, बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। यूपी के फर्रुखाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कहा यूपी में अब गोली ही नहीं गोला भी बनेगा, ऐसा विकास यूपी का हो रहा है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में गोली ही नहीं अब तो गोला भी बनेगा। इस तरीके से उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यूपी के कासगंज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा यह चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं है, यूपी की तकदीर लिखने का है, हमने जो कहा वो करके दिखाया। क्या नीचे से लेकर ऊपर तक जितने हैं सब के सब जो कहते होंगे सब निभाते हैं, लेकिन पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हमारी सरकार का जहां तक प्रश्न है, जो हम कहते हैं वह करते हैं। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार कर सकते हैं पीएम मोदी, प्रहलाद जोशी ने पीएम मोदी से मांगा समय, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत करेंगे चुनावी प्रचार। करहल सीट से अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ने के सवाल पर अपर्णा यादव ने कहा पार्टी तय करेगी कहां से चुनाव लड़ना है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव का प्रियंका गांधी पर हमला, लड़कियों के अधिकार की बात सिर्फ यूपी में क्यों, पंजाब और उत्तराखंड में क्यों नहीं, प्रियंका सिर्फ नारा देती हैं, करती कुछ नहीं। नोएडा में बीजेपी सांसद रवि किशन ने विधायक पंकज सिंह के लिए मांगे वोट, कहा 300 से ज्यादा यूपी में सीटें मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यूपी के शाहजहांपुर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का डोर टू डोर कैंपेन, बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट, कहा हमारी सरकार तमंचावादी नहीं बल्कि विकासवादी सरकार बनाएगी। यूपी में पहले चरण के मतदान के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, आगरा में यूपी बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने अखिलेश जयंत पर साधा निशाना, कहा जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा होते हैं उन्हें समाजवाद का अर्थ नहीं पता। दागी उम्मीदवारों को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा बीजेपी के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने में बस एक की कमी है, बीजेपी ने अब तक आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट दिया। शिकोहाबाद से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा एसपी के आधे प्रत्याशी जेल से चुनाव लड़ रहे हैं और आधे बेल पर लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा नाहिद जैसे लोग चलाते हैं समाजवादी पार्टी, अपराधियों के सहारे आगे बढ़ती है सपा, अपराधियों के खिलाफ बीजेपी का सख्त रवैया। अखिलेश यादव पर अपर्णा यादव का पलटवार, कहा विपक्ष के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, योगी राज में एक भी दंगा नहीं हुआ। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का अखिलेश यादव को जवाब, का जेल में बंद अपराधियों को टिकट देने वाले अखिलेश पहले अपनी पार्टी की लिस्ट देख ले। अखिलेश के फ्री बिजली के दाव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का पलटवार, का अखिलेश सरकार में तार में करंट नहीं बिल आने पर लगता था। गाजियाबाद में एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ताबड़तोड़ प्रचार, एमआईएम उम्मीदवार पंडित मनमोहन झा के लिए मांगे वोट, एसपी बीजेपी पर साधा निशाना। बुलंदशहर में एनसीपी उम्मीदवार के लिए मैदान में उतरे नवाब मलिक, योगी सरकार पर साधा निशाना, का देश के किसानों ने पहली बार मोदी के अहंकार को रोकने का काम किया, 10 मार्च को सत्ता परिवर्तन तय है। कानपुर में मतदान से पहले कांग्रेस में बगावत, हाजी सोहेल को टिकट देने से कार्यकर्ताओं में गुस्सा, आलाकमान के फैसले का विरोध। यूपी के मैनपुर में कांग्रेस दफ्तर में हाई वोल्टेज ड्रामा, टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस नेता ने आत्मदाह की धमकी दी, हाईकमान की मुसीबत बढ़ी। कानपुर में बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी के खिलाफ केस दर्ज, भड़काऊ भाषण देने का आरोप। लखीमपुर खीरी में सपा प्रत्याशी पर केस, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, बिना अनुमति भंडारे का आयोजन किया था। ग्रेटर नोएडा में सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी ने तोड़े कोरोना नियम, अवतार बढ़ाना के चुनाव प्रचार में उमड़ी भारी भीड़, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मिशन गोवा पर गृह मंत्री अमित शाह घर घर जाकर चुनाव प्रचार, बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट, घर घर जाकर पर्चे भी बांटे।
अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के लिए गोवा का मतलब वेकेशन स्थल, हमारे लिए गोवा का मतलब गोल्डन प्लेस। मित्रों, हमारे लिए गोवा का मतलब है गोल्डन गोवा और कांग्रेस पार्टी के लिए गोवा का मतलब है गांधी परिवार का गोवा। गोवा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, बोरम में साई मंदिर में की पूजा अर्चना, विधानसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगा। गोवा में सरकार बनाने को लेकर सीएम प्रमोद सावंत का दिखा आत्मविश्वास, का 22 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी, विकास को वोट देगी जनता। पंजाब के सीएम चन्नी 2 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, चमकौर साहिब और भदौर सीट से लड़ेंगे चुनाव। केजरीवाल ने कसा तंज, कहा हमारे सर्वे ठीक, चमकौर साहिब से चुनाव हार रहे हैं सीएम चन्नी। बीजेपी नेता आदित्य सिंह के पति और कांग्रेस विधायक अंगद सिंह का टिकट कटा, पंजाब के नवा शहर से सतबीर सिंह सैनी को प्रत्याशी बनाया गया, बरनला से पवन बंसल के बेटे मनीष लड़ेंगे चुनाव। पंजाब चुनाव में जुबानी जंग हुई तेज, सिद्धू ने अमरिंदर को बूढ़ा बताया, कहा कैप्टन का इंजन तो बंद हो चुका है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने थीम सॉन्ग लॉन्च किया, सिंगर जुबिन नौटियाल ने दी है आवाज। देहरादून में बीजेपी ने तेज किया प्रचार प्रसार, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मांगा वोट, कांग्रेस पर सत्ता में रहकर लूटपाट का लगाया आरोप। राहुल गांधी के हिंदुत्ववादी वाले बयान पर सियासी घमासान, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा हिंदुओं के खिलाफ बोलने में राहुल को परम आनंद आता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से अलापा हिंदुत्ववादी का राग ट्वीट कर लिखा, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी, सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ी साजिश नाकाम, 200 से अधिक डेटोनेटर जब्त किए गए, बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय किया। झारखंड के हजारीबाग में नक्सलियों के मंसूबे हुए नाकाम, 15-15 किलो के 2 आईईडी बरामद, बम निरोधक दस्ते ने नष्ट किया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, सुकमा में एक नक्सली को मार गिराया गया, मारे गए नक्सली के पास से हथियार बरामद। प्रयागराज धर्म संसद में संतों ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का ऐलान किया, सरकार से कहा प्रस्ताव पर संवैधानिक अमल, धर्मांतरण पर फांसी की सजा की मांग। किशन भारवाड़ हत्या केस में गुजरात एटीएस का एक्शन, दिल्ली से मौलाना कमर गनी को गिरफ्तार किया गया, अब तक 6 लोगों पर कानूनी फंदा। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी है, बैरकपुर इलाके में टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, अज्ञात लोगों पर केस दर्ज, तफ्तीश में जुटे पुलिस। पश्चिम बंगाल के हुगली में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, मन की बात कार्यक्रम सुनने पहुंचे थे कार्यकर्ता, बीजेपी ने ममता सरकार पर तानाशाही का लगाया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन, नए भूमि अधिग्रहण कानून और युवाओं को रोजगार देने की मांग, अथॉरिटी पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। भोपाल में गायों के शव से भरी गौशाला, मैदान से लेकर गड्ढे तक में शव ही शव, बीजेपी नेत्री की है गौशाला, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के दमोह में बीएसपी विधायक रामबाई सिंह की फॉरेस्ट टीम को धमकी, का इलाके में घूम रहे तेंदुओं को 24 घंटे में पकड़ो, नहीं तो हथियारों से मार डालेंगे लोग। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक नाबालिग लड़की ने आत्महत्या की, लड़की ने सुसाइड नोट में लगाया 50 साल के टीडीपी नेता पर उत्पीड़न का आरोप, पुलिस कर रही है विनोद जैन की तलाश। तेलंगाना में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर बैठी महिलाओं को कुचला, 4 महिलाओं की मौत, कई लोग घायल। रायबरेली में कांग्रेस उम्मीदवार सुधा द्विवेदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई सुधा द्विवेदी, कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने किया टिकट का विरोध। लखनऊ के गोमती नगर पीएनजी पाइपलाइन में लीकेज से में लगी आग, हादसे में 2 लोग झुलस गए, एक की हालत बेहद गंभीर। यूपी के हरदोई में इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, फैक्ट्री में फंसे कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, 21 से ज्यादा लोग घायल, पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। राजस्थान के जयपुर में तारपीन की फैक्ट्री में भीषण आग, हादसे में 3 बच्चे सहित 4 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से झुलसे, बिना लाइसेंस फैक्ट्री के संचालन का आरोप। यूपी के मथुरा में चेकिंग के दौरान 1000 अवैध शराब की पेटियां जब्त की गई, ट्रक में छिपाकर लाई जा रही थी शराब, जब्त शराब की कीमत 60 लाख रुपए। यूपी के ललितपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1000 लीटर अवैध शराब जब्त, 9000 लीटर लहन को नष्ट किया गया। यूपी के बागपत में पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, मुखबिर की सूचना पर ट्रक से 820 शराब की पेटियां जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के आगरा में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, कब्जे से अवैध तमंचे बरामद किए गए, पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, 1 फरार। राजस्थान के चूरू में दलित शख्स के साथ बदसलूकी, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबरन यूरिन पिलाने का आरोप।
देश में कोरोना मरीजों की संख्या में थोड़ी कमी आई। 24 घंटे में 2,34,281 नए केस सामने, 893 लोगों की गई जान। केरल में नहीं रुक रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 50,000 से अधिक केस, 14 लोगों की हुई कोरोना से मौत। यूपी के बुलंदशहर में सीएम योगी ने कोविड सेंटर का दौरा किया। कोरोना प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया। कहा प्रदेश में 70% लोगों को लगी वैक्सीन की दोनों डोज। यूपी में कोरोना के हालात को लेकर एक्शन में सीएम योगी। टीम 9 के अफसरों के साथ बैठक की। वैक्सीनेशन में तेजी के निर्देश दिए। नागपुर में कोरोना को लेकर सतर्क हुआ प्रशासन। कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में तेजी के आदेश। लैब सेंटर के बाहर लोगों की लंबी कतारें।